ओम शांति। कर्म योगी फरिश्ता भव किताब भाग 9। फरिश्ते अर्थात फ्लाइंग सॉसर जैसे चारों ओर दिखाई पड़ने वाले। समय समीप आने के कारण जल्दी जल्दी सेवा का विस्तार बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि संगम पर ही त्रेता के अंत तक की प्रजा, रॉयल फैमिली और साथ साथ कलयुग के अंत तक की अपने धर्म की आत्माएं तैयार करनी है। विदेश के सभी स्थान पिकनिक के स्थान बनेंगे, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं तो राजाई घराने में आएंगी। वहां राजाई नहीं करनी है, राजाई तो यहाँ करेंगे। सब अच्छी सेवा कर रहे हो, लेकिन अभी और भी सेवा में मनसा सेवा पावरफुल कैसे हो, इसका विशेष प्लान बनाओ। वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी बहुत दूर तक कार्य कर सकती है। ऐसे अनुभव होगा जैसे आजकल फ्लाइंग सॉसर देखते हैं, वैसे आप सबका फरिश्ता स्वरूप चारों ओर देखने में आएगा और आवाज निकलेगा कि यह कौन है जो चक्र लगाते हैं। इस पर भी रिसर्च करेंगे, लेकिन आप सबका साक्षात्कार ऊपर से नीचे आते ही हो जाएगा और समझेंगे यह वही ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जो फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करा रही हैं। अभी यह धूम मचाओ, अंततः वाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास करो। ऐसे समय आएगा जो प्लेन भी नहीं मिल सकेगा। ऐसा समय नाजुक होगा तो आप लोग पहले पहुंच जाएंगे। अंततः वाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास जरूरी है। ऐसा अभ्यास करो जैसे प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए हैं। दूसरे भी अनुभव करें। हाँ, यह हमारे पास वही फरिश्ता आया था। फिर ढूंढने निकलेंगे फरिश्तों को। अगर इतने सब फरिश्ते चक्र लगाएं तो क्या हो जाए? ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन जाएगा। तो अभी साकारी के साथ साथ आकारी सेवा भी जरूर चाहिए। अच्छा, अभी अमृत वेले शरीर से डिटैच होकर चक्र लगाओ। फरिश्ते अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान, माया को तलाक देने में टाइम क्यों लगाते हो? सेकंड का सौदा है, उसमें वर्ष क्यों लगाते हो? छोड़ो तो छोटो, सिर्फ मेरा बाबा, फिर उसमें ही मगन रहेंगे। बाप को बार बार यही पाठ पढ़ाना पड़ता है। दूसरों को पढ़ाते भी हो फिर भी भूल जाते हो। दूसरों को कहते हो याद करो और खुद फिर क्यों भूल जाते हो? कौन सी डेट फिक्स करेंगे जो अब भूल बन जाओ? सभी की एक ही डेट होगी या अलग अलग होगी? जितने यहाँ बैठे हो उन्हों की एक ही डेट हो सकती है। फिर बातें करना तो खत्म हो गया। खुशखबरी भल सुनाओ, समस्याएं नहीं सुनाओ। जैसे मेला व प्रदर्शनी करते हो तो उद्घाटन के लिए कैंची से फूलों की माला कटवाते हो, तो आज क्या करेंगे? खुद ही कैंची हाथ में उठाएंगे। वह भी दो तरफ जब मिलती है तब चीज कटती है। तो ज्ञान और योग दोनों के मेल से माया की समस्याओं का बंधन खत्म हो गया। यह खुशखबरी सुनाओ। आज इसी समस्याओं के बंधन को काटने का दिन है। 1 सेकंड की बात है ना। तैयार हो ना? जो सोचकर फिर यह बंधन काटेंगे वह हाथ उठाओ। फिर तो सब डबल विदेशी तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में आ जाएंगे। सुनते समय ही सबने चेहरे चेंज हो गए हैं। तो सब सदा के लिए हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सभी चलते फिरते अव्यक्त वतन के फरिश्ते नजर आएंगे। फिर संगम युग फरिश्तों का युग हो जाएगा। इसी फरिश्तों द्वारा फिर देवताएं प्रकट होंगे। फरिश्तों का देवताएं भी इंतजार कर रहे हैं। वह भी देख रहे हैं कि हमारे आने के लिए योग्य स्टेज तैयार है। फरिश्ता और देवता दोनों का लास्ट घड़ी मेल होगा। देवताएं आप सब फरिश्तों के लिए वरमाला लेकर के इंतजार कर रहे हैं। फरिश्तों को वर ने लिए।
आपका ही देवपन इंतजार कर रहा है। देवताओं की विशेषता संपन्न शरीर में होगी ना। वह इंतजार कर रहे हैं कि यह 16 कला संपन्न बने और वरमाला पहने। कितने कला तैयार हुए हैं। सूक्ष्म वतन में संपन्न फरिश्ते स्वरूप और देवताओं के मिलन का दृश्य बहुत अच्छा होता है। फरिश्तों की बजाय जब पुरुषार्थी स्वरूप होता तो देवताएं भी दूर से देखते रहते। समय के प्रमाण समीप आते आते भी संपन्न न होने के कारण रह जाते हैं। यह वरमाला पहनाने की डेट भी फिक्स करनी पड़ेगी। यह फिर कौन सी डेट होगी? डेट फिक्स होने से जैसे लक्ष्य वैसे लक्षण आ जाते हैं। वह डेट तो आज हो गई ना, तो यह भी नजदीक हो जाएगी ना। क्योंकि निर्विघ्न भव की स्टेज कुछ समय लगातार चाहिए, तो बहुत काल निर्विघ्न राज्य कर सकेंगे। अभी समस्याओं के और समाधान के भी नॉलेजफुल हो गए हो। जो बात किससे पूछते हो उससे पहले नॉलेज के आधार से समझते भी हो कि यह ऐसा होना चाहिए। दूसरे से मेहनत लेने की बजाय, समय गंवाने की बजाय क्यों ना उसी नॉलेज की लाइट और माइट के आधार पर सेकंड में समाप्त करके आगे बढ़ते हो। सिर्फ क्या है कि माया दूर से ऐसी परछाई डालती है जो निर्बल बना देती है। आप उसी घड़ी कनेक्शन को ठीक करो। कनेक्शन ठीक करने से मास्टर सर्वशक्तिवान स्वतः ही हो जाएंगे। फरिश्ते अर्थात अर्श निवासी। बाप दादा सभी बच्चों को नैनों की भाषा द्वारा इस लोक से परे अव्यक्त वतनवासी बनाने के इशारे देते हैं। जैसे बाप दादा अव्यक्त वतनवासी हैं, वैसे ही तत्वतम का वरदान देते हैं। फरिश्तों की दुनिया में रहते हुए इस साकार दुनिया में कर्म करने के लिए आओ। कर्म किया, कर्म योगी बने, फिर फरिश्ते बन जाओ। यही अभ्यास सदा करते रहो। सदा यह स्मृति रहे कि मैं फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप हूँ। फर्श निवासी नहीं, अर्श निवासी हूँ। फरिश्ता अर्थात इस विकारी दुनिया अर्थात विकारी दृष्टि व वृत्ति से परे रहने वाले। इन सब बातों से न्यारे। सदा वह बाप के प्यारे और बाप उनके प्यारे, दोनों एक दो के स्नेह में समाये हुए फरिश्ते बने हों। जैसे बाप न्यारा होते हुए प्रवेश कर कार्य के लिए आते हैं, ऐसे फरिश्ता आत्माएं भी कर्म बंधन के हिसाब से नहीं, लेकिन सेवा के बंधन से शरीर में प्रवेश हो कर्म करते और जब चाहे तब न्यारे हो जाते। ऐसे कर्म बंधन मुक्त हो, इसी को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ते अर्थात उड़ता पंछी। बाप के बने अर्थात पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसलिए इसको मरजीवा जीवन कहते हो। तो पुराने कर्मों का खाता समाप्त हुआ, नया ब्राह्मण जीवन का खाता शुरू हुआ। यह तो सभी जानते और मानते हो ना कि मरजीवा बनना है। मर रहे हैं या मर गए हैं? क्या कहेंगे? बने हो व बन रहे हो। मर गए हैं या मर रहे हैं? जब मर गए पिछला हिसाब समाप्त हुआ। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं होता, कर्म योगी का जीवन होता है। मालिक बन कर्म करते तो कर्म बंधन नहीं हुआ, लेकिन कर्मेंद्रियों के मालिक बन जो चाहो, जैसे कर्म चाहो, जितना समय कर्म करने चाहो, वैसे कर्मेंद्रियों से कराने वाले होंगे। तो ब्राह्मण अर्थात फरिश्ता कर्म बंधनी आत्मा नहीं, लेकिन सेवा के शुद्ध बंधन वाली। यह देह सेवा के अर्थ मिली है। आपके कर्म बंधन के हिसाब किताब के जीवन का हिसाब समाप्त हुआ। यह नया जीवन है। यह तो सभी समझते हो ना। पुराना हिसाब अब तक रहा हुआ तो नहीं है।
क्या समझते हैं बॉम्बे वाले? टीचर्स क्या समझती हैं? हिसाब किताब चुकतू करने में होशियार हैं व ठीले हैं। चुकतू करने आता तो है ना। फरिश्ता बन जाओ तो मेहनत से छूट जाएंगे। चलने चाले दौड़ने वाले, जंप लगाने वाले, इन सबसे ऊंचे उड़ने वाले। आत्मा उड़ता पंछी है, चलता हुआ पंछी नहीं है। तो अनादि संस्कार जो बोझ के कारण भूल गए हैं, फरिश्ते की बजाय कर्म बंधनी, उड़ते पंछी की बजाय पिंजड़े के पंछी बन गए हैं। अब फिर से अनादि संस्कार उड़ते पंछी के इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। ततम के वरदानी बनो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्या करूं, कैसे करूं कि जो मेहनत करते हो इससे परिस्थिति बड़ी और आप छोटे हो जाते हो, परिस्थिति शक्तिशाली और आप कमजोर हो जाते हो। किसी भी परिस्थिति में, चाहे प्रकृति के आधार पर कोई परिस्थिति हो, चाहे अपने तन के संबंध में कोई परिस्थिति हो, अपने व दूसरों के संस्कार के आधार पर कोई परिस्थिति हो, सब परिस्थितियों में क्या और क्यों का एक ही उत्तर है, उड़ता पंछी बन जाओ। परिस्थिति नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। ऊपर से नीचे की वस्तु कितनी भी बड़ी हो लेकिन छोटी सी अनुभव होती है। इसलिए सब परिस्थितियों को सहज पार करने का सहज रास्ता है, फरिश्ते बनो, उड़ता पंछी बनो। समझा सहज पुरुषार्थ क्या है? मेरा ये स्वभाव है, संस्कार है, बंधन है। इस मेरेपन के बंधन को मर्जीवा बने तो क्या समाप्त नहीं किया? फरिश्तेपन की भाषा मेरा मेरा नहीं है। फरिश्ता अर्थात मेरा सो तेरा हो गया। यह मेरा मेरा ही फर्शवासी बनाता है और तेरा तेरा ही तख्तवासी बनाता है। तो फरिश्ता बनना अर्थात मेरे मेरे के बंधन से मुक्त बनना। अलौकिक जीवन में भी मेरा एक बाप, दूसरा मेरा कोई नहीं। तो ऐसे फरिश्ते बने हों। अच्छा, ओम शांति।